समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास के सामाजिक विज्ञान के पाठ 5 के सेकंड पार्ट को समझेंगे, जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के पॉइंट पर थे। 3rd पॉइंट पे इसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें है, शिक्षक ने कहा, मैंने तुम्हें समान कार्य के लिए समान मजदूरी के विषय में घटना सुनाई थी। ललिता ने कहा था कि ठेकेदार उसका शोषण नहीं कर सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को शोषण से बचाता है। इस अधिकार का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता, यानी कि किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती करके काम नहीं करवाया जा सकता। वो अपनी मर्जी यानी इच्छा अनुसार उस काम को करेगा। अर्थात कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा उसे नियम से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में ज़बरदस्ती काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूरों से शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि उसे मजबूर होकर एक जमींदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है। 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या ऐसे ही अन्य कोई खतरे वाले कार्य नहीं करवाए जा सकते। इसी तरह बच्चों से गलीचे बनवाना, कांच की चूड़ी उद्योग, माचिस उद्योग में काम कराना आदि भी गलत है। अब हमारा पॉइंट है चौथा वाला, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म यानी जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका पालन करने से रोका नहीं जा सकता। सभी को अपने अपने तरीके से उपासना करने की भी स्वतंत्रता है। उपासना यानी भक्ति, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब है हमारा ये 5वां पॉइंट। इसमें है, भारत में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी संस्कृति है। हमारा संविधान इन सभी को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक ऐसा धर्म मानने वाले या भाषा बोलने वाले जिनकी संख्या कम है, वर्गों को भी अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। इस तरह की विभिन्न संस्थाओं से सरकारी सहायता बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होती है। अब हमारा 6th पॉइंट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें है, भारत का संविधान समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, अतः संविधान में इसके लिए पर्याप्त एवं प्रभावपूर्ण सुरक्षा दी गई है। इससे सरकार या कोई भी नागरिक दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय जा सकता है, यानी अपने अधिकार के लिए वो जा सकता है। कहाँ जा सकता है? न्यायालय। न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संकटकालीन स्थिति में सरकार मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। अब है महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान। क्या पॉइंट है हमारा? महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं। पहला है, कानून के समक्ष लिंगीय समानता। अब है, महिलाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को सकारात्मक विभेद या प्रावधान हैं, जैसे राज्य सेवा आयोग में आयु सीमा की छूट, रोजगार के समान अवसर एवं समान काम के लिए समान वेतन, पंचायत और नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण। अब पॉइंट है, कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण प्रदान करना और प्रस्तुति लाभ सुनिश्चित करना। अब महिलाओं के समान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना और पोषण के स्तर में सुधार लाना।
एवं कमजोर वर्गों की महिलाओं के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अब जो है पॉइंट उसका नाम है मूल कर्तव्य। इसमें हम अधिकारों के साथ साथ कुछ हमारे कर्तव्य हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे कि अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। हमारे कर्तव्य हैं प्रत्येक नागरिक द्वारा संविधान, राष्ट्र के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें, यानी उसका सम्मान करें। अब है अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ रखने के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ रखने के लिए यानी अपनी स्वतंत्रता को मजबूत रखने के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करना यानी उनको बढ़ावा देना। मतलब बढ़ावा देने वाले आदर्शों, जो उनके आदर्श हैं उनको बढ़ावा देना और आदर्शों का पालन करना। अब पॉइंट है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे एकता के सूत्र में बांधना। यानी भारत की जो संप्रभुता और अखंडता है उसकी रक्षा करना और उसे एकता के सूत्र में बांधना यानी एकत्रित होकर रहना। अब सभी देशवासियों को धर्म, भाषा, जाति एवं वर्ग से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्त बनना। यानी जो किसी चीज़ का अगर भेदभाव है जैसे धर्म, भाषा, जाति एवं वर्ग, तो हमें उससे ऊपर उठकर राष्ट्रभक्त बनना। अब भाईचारा एवं एकता की भावना का विकास करें। यानी यहाँ समान जाति के लोग नहीं रहते, यानी विभिन्न प्रकार की जातियाँ हमारे भारत में निवास करती हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो इसमें भाईचारे एवं एकता की भावना का विकास करना यानी उसको बढ़ावा देना। अब है संस्कृति और परंपराओं का महत्व समझें और उनकी रक्षा करें। यानी जो अपनी संस्कृतियाँ हैं और परंपराएं हैं उनके महत्व को समझें और उनकी रक्षा करना। अब है प्राकृतिक संपदा, जल, नदी, तालाब, वन्य प्राणियों की रक्षा करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना। प्राकृतिक संपदा यानी जो हमारे जल, नदी, तालाब, वन्य प्राणियों की रक्षा करना यानी वन में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनकी रक्षा करना यानी उनके जो है हिफाजत करना, देखभाल करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना। अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवता की भावना को उत्तरोत्तर बढ़ाना। और अब पॉइंट है हिंसा से दूर रहकर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। हिंसा यानी जो लड़ाई झगड़े या गंदी सोच, उससे दूर रहकर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अब है राष्ट्र हित में बढ़ चढ़कर भाग लेना। इसके अतिरिक्त भी हमारे कुछ अन्य कर्तव्य हैं, आइए इन्हें भी समझते हैं। जैसे कि ईमानदारी को बढ़ावा एवं भ्रष्टाचार को रोकना। यह है पहला पॉइंट, ईमानदारी को बढ़ावा देना यानी जो ईमानदार है उनको बढ़ावा देना एवं भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार हो रहा है किसी गलत चीज़ का या किसी चीज़ का भ्रष्टाचार हो रहा है गलत तरीके से, तो उसको रोकना और कानून का पालन करना यानी कानून के जितने भी कर्तव्य हैं उनका सही तरीके से पालन करना। अब है मताधिकार का उचित प्रयोग करना। जो हमारे अधिकार हैं जो हमें दिए गए हैं यानी सरकार तरफ से जो हमें प्राप्त अधिकार हैं उनका उचित प्रयोग करना यानी सही तरीके से उनको उपयोग में लाना। किसको? हमारे अधिकारों को। हमें सार्वजनिक पदों का जनता के हित में सदुपयोग करना। सार्वजनिक पदों का यानी जो पद होते हैं उनका जनता के हित में सदुपयोग करना यानी दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। अब अपने ग्राम नगर के सार्वजनिक हित के कार्यों में सहयोग प्रदान करना तथा असहाय लोगों की मदद करना। असहाय मतलब जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनकी मदद करना।
इस प्रकार हमें प्राप्त अधिकारों से हमारा विकास होता है और विकास के रास्ते खुलते हैं, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को प्राप्त अधिकारों का हनन न करें, यानी जो हमारे कर्तव्य हैं उनका हम पालन करें। और दूसरों को प्राप्त अधिकारों यानी कि सबको अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं, तो किसी दूसरे के अधिकारों के प्रति यानी कुछ गलत नहीं सोचना और प्राप्त अधिकारों का हनन न करें, यानी उसमें दखल अंदाजी न दें और जो अपने कर्तव्य हैं उनको ठीक तरीके से निभाएं। अब हम चर्चा करेंगे अपने प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास प्रश्न की। इसमें देखिए आप सबसे पहले क्या है, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसमें फर्स्ट जो है अपना वो है भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब है इसमें फर्स्ट वाला है 3 अधिकार प्राप्त हैं और ब वाला जो है वो 4 अधिकार प्राप्त हैं, स वाला 5 अधिकार प्राप्त हैं, द वाला 6 अधिकार प्राप्त हैं। तो इसमें जो सही है वह है द वाला, यानी जो हमारे अधिकार हैं वो 6 हैं, 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सी बात सही नहीं है। अब अ वाला है उसमें लिखा है भारत के समस्त नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष बराबर हैं। तो ये बात तो सही है कि कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी बराबर है, जाति वर्ग जितने भी जो हैं जाति के लोग वो सभी बराबर हैं, तो ये बात तो सही है। अब ब वाला इसमें है शासकीय नौकरियों में सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। तो ये भी सही है क्योंकि नौकरियों में भी सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। अब है स वाला, शासन जाति लिंग भाषा राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये भी है जो अपनी सही बात है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब अस्पृश्यता को जातिगत आधार पर मान्यता प्राप्त है, तो ये जो है अपना इसमें सही बात नहीं है। कौन सी, द वाली। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यानी 3rd नंबर का। इसमें है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग में काम करवाना किस प्रकार का हनन है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का हनन है और क्या इसका सही आंसर है। अब इसमें अ वाला जो है वो समता का अधिकार। अब समता के अधिकार में तो आप जान गए होंगे, समता का अधिकार यानी समान अधिकार। अब ब वाला है स्वतंत्रता का अधिकार और ब वाला स्वतंत्रता का अधिकार, स वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार और द वाला संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो इसमें जो है द वाला सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये वाला। अब 4th क्वेश्चन देखिए, इसमें है इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। देखते हैं कौन सा मौलिक कर्तव्य है। अ वाला प्राकृतिक संपदा जल नदी तालाब वन्य प्राणियों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना। ब वाला है पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाना। स वाला है रोजगार के समान अवसरों की मांग करना। द वाला है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना। अब इसमें से हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वह है अ वाला, यानी प्राकृतिक संपदा जल नदी तालाब वन्य प्राणियों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन कौन सा है देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें फर्स्ट जो है वो है समान कार्य के लिए समान मजदूरी नहीं दिया जाना। तो नहीं दिया जाना क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा शोषण, यानी ये फर्स्ट वाला, समान कार्य के लिए समान मजदूरी नहीं दिया जाना शोषण है। और सेकंड वाला है अखबार छापना। तो भी अखबार छापना विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी ये वाला। थर्ड वाला है राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान हमारा कर्तव्य है, ये वाला आएगा थर्ड वाला। अब हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। और पांचवा है हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करें, यानी यह हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट।